अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमने इसका छानना रिपेयर कर लिया है, यानी इसका जो सा वाशर ड्रायर है, ड्रायर का जो सी बास्केट है वो हमने रिपेयर कर ली है। तो उसको इंस्टॉलेशन से पहले अगर हम ये टब के बीच में देखें तो टब के बीच में हमें बहुत सारी ये डस्ट और ये नज़र आती है। तो ये एक्चुअली दो किस्म की वॉशिंग मशीन होती हैं ऑटोमेटिक, जिनमें एक होती है जिसके बीच में ड्रेन वाल लगा होता है, वो बॉटम पे लगा होता है और वो सारा पानी निकालने के लिए सिर्फ वाल ओपन होता है। और कुछ वॉशिंग मशीन होती हैं जिनमें ड्रेन पंप लगा होता है। ये वो वाला मॉडल है जिसमें ड्रेन पंप लगा हुआ है। तो ड्रेन पंप वाली वॉशिंग मशीन का डिसएडवांटेज ये है कि इसके बीच में, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत बीच में रह जाता है, खड़ा हो जाता है, जो कि पाइप क्योंकि ऊपर उठता है तो उसकी वजह से सारा पानी नहीं निकलता। तो वो सर्फ वाला पानी जो बीच में खड़ा रहेगा तो उसका सर्फ बीच में ऐसा ऐसा जम जम के बीच में ये मड सी बन जाती, गारा सा बन जाता है। और ये देखें ये अभी खुश्क हो चुकी है, तो ये बिल्कुल ये कितनी ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे सर्फ और ये डस्ट बन के ये यहाँ पे नीचे इसका कचरा मौजूद है। तो ये कचरा जो सा अभी हमने, क्योंकि इसका वाशर खोला हुआ है, तो हम इसका सारा ये कचरा निकालेंगे और निकाल के इसका टब भी क्लियर करेंगे। ये सारा कचरा निकाल के फिर हम इसके बीच में इसका जो सा वाशर ये ड्रायर है, छानना है, वो इसका दोबारा इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि अभी ये खुला हुआ है तो हम ये सारा इसमें से डस्ट साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अब अगर हम इसको वैसे यूज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो अभी हमने इसका ये देखिए ये सारा टब क्लीन कर लिया है। क्लीन करके तो अभी हम इसके बीच में इसका छाना रखेंगे। और ये देखिए ये तकरीबन 1 किलो के करीब इसमें से सारा ये सर्फ और ये कचरा जो सा है ये निकला है। और ये दोबारा अगर हम इसी तरह यूज़ करते हैं तो ये इसकी दोबारा ड्रेन मोटर में जाता और ड्रेन मोटर डैमेज कर देता। तो हमने इसको साफ़ कर लिया। साफ़ करके अभी हम इसमें इसका छानने की फ़िटिंग करेंगे। छानने की फ़िटिंग के लिए सबसे पहले हम इसकी टॉप कवरिंग जो सी हमने रिमूव के लिए पहले रिमूव की थी, तो इसी तरह हम इसके ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इन चारों स्क्रूज़ को ओपन करेंगे और ये कवरिंग रिमूव करेंगे। कवरिंग रिमूव करने के लिए हमने इसके लिए स्क्रू ड्राइवर, इसमें ये फ़िलिप्स स्क्रू लगा होता है। फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए, यानी ये 4 मुँह का पेच लगा होता है, तो हम इसको रिमूव करेंगे, इसके चारों स्क्रू रिमूव करेंगे। चारों स्क्रू रिमूव करके अभी हम इसका ये ऊपर वाला कवर जो सा है ये रिमूव कर देंगे। जी, अभी हमने इसका छानना जो सा है, छानना इसके बीच में फिट करना है, इसकी बास्केट जो सी वो बीच में फिट करनी है। तो बास्केट उठा के हम इसके बीच में डालेंगे और ये देखें ये अपनी कैविटी में बड़े आराम से बैठ चुकी है। अभी हम इसके ऊपर इसका नट लगा देंगे। अच्छा, नट लगाते हुए आपने ये इस चीज़ का ख्याल करना है कि नट जो सा है इसकी थ्रेड जो से हैं वो क्रॉस ना लगें, तो इसको थोड़ा सा बैक करके आप इंस्टॉल करें। क्लॉकवाइज ये टाइट होते हैं जितने नट, तो इसको अच्छी तरह से आपने टाइट कर देना है ताकि जब ये घूमे तो ये लूज़ ना हो। टाइट करने के लिए ये ख्याल करना है क्योंकि ये क्लॉकवाइज टाइट होता है। तो छानना जो सा है, छानना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जब भी ड्रायर चलता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में इसकी मोटर जो इसकी ब्रेक है, ब्रेक इसकी अप्लाई हो जाती है। तो क्योंकि अभी हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो जैसे ही हम इसको ज़ोर देंगे तो इसका छानना भी घूमेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम एक हाथ से इसके छानने को अच्छी तरह से ग्रिप करेंगे और दूसरे हाथ से इसको जब टाइट करेंगे तो ये बहुत अच्छे अंदाज में टाइट हो जाएगा। तो अभी हम इसको टाइट करेंगे। जी, अभी ये टाइट हो चुका है इसका नट। तो अभी हम इसका पल्सेटर बीच में इंस्टॉल करेंगे। पल्सेटर को आप बीच में रखें, थोड़ा सा इसके नट के इसकी जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर रख के थोड़ा सा घुमाएंगे तो वो खुद ही इसके जो से ग्रूव्स हैं उसके बीच में बैठ जाएगा। उसके बाद नट लगा के उसकी टिक्की लगा दें। और अब इसका टॉप कवर जो सा है ऊपर वाला है वो हम इसका इंस्टॉल कर देंगे। और इंस्टॉल करके और ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। ये डॉलर्स की डुअल वॉश वोबल वॉशिंग मशीन है और इसका मॉडल जो सा है ये अगर क्लियर हो जाए, फोकस हो जाए, जी, WA10J5730SS, ये इसका वॉशिंग मशीन का मॉडल है। तो अभी हमने इसको रिमूव किया, रिपेयर किया और इंस्टॉल किया और ये सारा प्रोसीजर आपको बताया कि इसको किस तरह हम रिमूव करते हैं। और यही तकरीबन सारा फिनोमेना हर किस्म की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टॉप लोडेड जो सी होती हैं उनमें सेम चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जी, अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्टिंग में हम इसके सारे प्रोसीजर्स को चेक करेंगे। ये हमने चलाया है, चला के इसमें पानी आ रहा है। अभी ये सारे प्रोसीजर्स मैं आपको इसको फॉरवर्ड स्पीड से चला के दिखाऊंगा। तो ये आप सारे देख सकते हैं कि इसमें पानी आता है।
उसके बाद इसका वाशर घूमता है, फिर इसका पानी ड्रेन होता है और फिर इसका जो सा निकल जाता है सारा। ये देखिए, ये अभी इसका ये वाशर पानी बीच में आ चुका है। अभी हमने इसका वाशर स्टार्ट कर दिया, वाशर इसका चल रहा है, ये सिर्फ नीचे पल्सेटर घूम रहा है। टब इसका जो सा वो खड़ा रहना होता है, छानना इसका खड़ा रहता है। तो अभी उसके बाद फिर ये इसका ड्रेन फंक्शन भी आपको चेक करवाते हैं कि ड्रेन में पानी इसका सारा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ये देखिए, ये भी इस वक्त ड्रेन पे लग गई है और इसका सारा पानी जो सा वो ड्रेन हो रहा है। मैंने बीच में से पार्ट स्किप कर दिए क्योंकि इसकी मिनिमम सेटिंग जो सी है वो तकरीबन 30 मिनट की सेटिंग होती है। 30 मिनट से कम की सेटिंग होती ही नहीं है। तो मैंने मिनिमम सेटिंग पे भी चला के फिर बीच में से स्किप इसीलिए किए हैं क्योंकि ये सारा प्रोसेस आपको फुल 30 मिनट की वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखें, ये इसका पानी कम होता जा रहा है, अपना लेवल गिराता जा रहा है। तो जैसे ये पानी कम हो जाएगा, फिर मैंने इसका स्पिन फंक्शन जो था वो भी आपको चेक करवाना कि उसमें आप देखेंगे कि वॉशिंग मशीन में, क्योंकि हमने बैलेंसिंग का आपको बताया था, तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेगी क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप को बैलेंस कर लेती है। ये देखिए, ये इसका पानी सारा निकल चुका है। जी तो नाज़रीन, ये देखिए, ये इसकी ड्रेन ड्रेन पंप इसका मतलब है बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और ये इसका पानी निकाल रहा है। आपने देखा ड्रेन बिल्कुल ये सारा मुकम्मल ड्रेन हो चुका है। अभी इसका स्पिनर जो सा है वो ऑन होगा और इसका स्पिन फंक्शन पे लेके जाएगा और इसका छानना जो सा है घूमना शुरू कर देगा। तो अभी हमने, क्योंकि वो भी सारी सेटिंग चेक करनी है, क्योंकि जब भी हम काम करें तो हमें उसको मुकम्मल तौर पे चेक करना है। ये इसका स्पिनर ऑन हो चुका है और ये देखिए, बड़े प्यार से बड़े स्मूथली इसका जो सा छानना है वो घूम रहा है। इसकी बास्केट बहुत स्मूथली घूम रही है, कोई इसमें वाइब्रेशंस नहीं हो रही और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और देखिए, ये अपने आरपीएम भी गेन करता जा रहा है। इसकी मोटर ने आरपीएम जो है वो बड़े आराम आराम से गेन करने होते हैं, पहले थोड़े से कम आरपीएम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बड़ी स्मूथली इसने अपने आरपीएम गेन कर लिए और अभी ये फुल आरपीएम पे घूमना शुरू हो चुका है। तो बस यही हमारा इसका टेस्ट था। तो अभी हमारा ये बिल्कुल फंक्शन ओके कर रहा है और हमने इसको सेटिंग कर ली है। तो उम्मीद है आपको इसमें ये वीडियोस ज़रूर हेल्प आउट करेंगी कि आपने इसको अगर तैयार करना है, कोई इस किस्म का फॉल्ट आता है तो आप किस तरह हल करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।